बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ खैरियत से ही हों। आज जो है मैं रोटी चूर रही हूँ। मैंने निहारी का सालन बनाया है, ये देखें। इसमें मैंने थाल में निकाले ताकि मैं आराम से आसानी से इसको जो है ना चूर सकूँ। और ये इस तरह मैं रोटी के टुकड़े बना के डालूँगी, क्योंकि मुँह में हमारे छाले निकले हुए हैं और बच्चों की भी तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा सा भी बीमारी से सही होने के लिए मैंने इनके लिए इस तरह का वो बनाया कि थोड़ा चटपटा अच्छा सा खा लें। ज़्यादा मैंने मसाला नहीं डाला इसमें, हल्के मसाले की बनाई है आज मैंने, वरना हम लोग ज़रा तेज़ मसाला खाते हैं। लेकिन आज जो है मैंने हल्के मसाले की बनाई ताकि सब बच्चे खा भी सकें और उनके मुंह का ज़रा जायका भी चेंज हो। और ये रोटी मैं इस तरह चूर रही हूँ क्योंकि मुझसे खुद से भी नहीं खाई जा रही है, छाले निकले हुए हैं, तो जो है ना इस तरह से बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं। इनको बहुत पसंद आती है। जब भी ये निहारी बनवाएंगे या आलू गोश्त बनवाते हैं तो अक्सर मेरे बच्चे जो हैं बोलते हैं कि मम्मा हमें रोटी चूर के दें। ये पहले हमारी मम्मा जो थी वो हमें इस तरह करके देती थी, तो हम लोग खाते थे इस तरह से। तो फिर जब हमने अपने बच्चों को खिलाया, अब हमारे बच्चों को भी ये समझ में आता है और मेरे हस्बैंड को भी ऐसे ही अच्छा लगता है, तो मैं सबको ही इस तरह करके देती हूँ। मैंने रोटी डाल के रख ली थी, रोटी जो है गरम है देखें, और सालन भी मैंने हल्का गरम करा है, ज़्यादा गरम नहीं करा है कि चूरते हुए फिर जो है हाथ जलेंगे। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ, वरना मैं इसमें पता है हरी मिर्च भी काट के डालती हूँ और जो है नींबू भी डालती हूँ। लेकिन आज जो है मेरे पास नींबू नहीं है, मैं नहीं लेने जा सकती, वरना अचार होता है तो वो डाल लेते हैं। तो आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो मैं इसको सादा या हरी मिर्च तो डालूँगी क्योंकि छाले मुँह में और बच्चों की भी तबीयत सही नहीं है, तो आज इसको ऐसे ही हम चूर के खाएँगे। हाँ भाई, अब्बास को चाहिए, ये लो अब्बास, ये लो रोटी, ले लो, ये लो भाई, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। ये अब्बास अपने बाबा की गोद में बैठे हुए तंग कर रहे हैं, तो आज जो है मैं ये कर रही हूँ। ये अक्सर मेरे बच्चे खाते हैं, इनको अच्छी लगती है, पसंद आती है आज इसको भी। और आज इन्होंने खासकर फरमाइश की है कि मम्मा हमें जो है निहारी खानी है। हेलो करो बेटा, अस्सलाम वालेकुम करो। कैसी होती है, मज़े की लगती है निहारी रोटी चूर के? जी, इनकी देखा है तबीयत ख़राब है, इनको बहुत तेज़ बुखार हो गया था, इन्हें डॉक्टर को दिखाया, खैर दवाई लेके आए। अब अल्लाह का शुक्र है बुखार तो उतरा हुआ है, लेकिन मुंह भी साथ में उतर ही गया, छोटा सा हो गया है मुंह भी बुखार की वजह से। तो तो जो है आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि किसको जो है इस तरह से रोटी निहारी में आलू गोश्त के सालन में चूर के अच्छी लगती है, पसंद आती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किसकी मम्मा इस तरह बना के खिलाती थी, ये भी अगर आप में से किसी की मम्मा ने इस तरह बना के खिलाया है तो ये भी बताइएगा। ये देखिए मैं इस तरह चूर रही हूँ, देखिए शोरबे में ना इस तरह इसको अच्छे से कर लूँगी तो ये रोटी भी नरम हो जाएगी और तो ये और मज़े की हो जाती है निहारी में ना। ये अच्छे से जो इसको मैश कर लें, अच्छे से मिला लें, मिक्स कर लें इसको शोरबे में, और ये रोटी जो है ना चक्की का आटा होता है तो वो नरम हो जाती है। अब ये बच्चे भी आसानी से खा लेंगे, क्योंकि बुखार के बाद जो है ना बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई चीज़ को अच्छे से चबा के खाएं, और दांतों में भी तकलीफ़ हो रही होती है, जिसम में भी दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैंने ये चीज़ बनाई है ताकि मेरे बच्चे बड़े मज़े से खा लें और जो है इनकी तबीयत भी सेट हो जाए, खुश भी हो जाएंगे। ये बड़े मज़े की चीज़ बनी है, इनको बहुत पसंद आती है, ये लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। इस तरह रोटी चूरी हुई होती है ना तो बहुत शौक़ से खाते हैं। हाँ भैया आप आ गए, आप पहले ही खाने आ गए। ये मेरा बात भी माशाल्लाह से बहुत चटोरा है, चटपटी चीज़ें इसको अच्छी लगती हैं, इसको मीठी चीज़ें कोई सी भी अच्छी नहीं लगती हैं। मीठी चीज़ें जो है ये पसंद नहीं करता, कहते हैं कि चटपटी चीज़ें खिलाओ, तो इसको मैं अच्छे से और अच्छे से चूर लूँगी। अगर इसमें नींबू और हरी मिर्च डालें तो ये और बहुत मज़े का बन जाता है, लेकिन मेरे पास अभी है नहीं। और हरी मिर्च तो है लेकिन वो मैं डालूँगी नहीं बच्चों की वजह से, बस नींबू जो है वो है नहीं मेरे पास, वरना वो थोड़ा सा मैं डालती या अचार डाल देती। अचार भी ख़त्म हो गया है ही नहीं घर में, जो है सामान ख़त्म हुआ पड़ा है, तो जब लेना है जब भी लेंगे। अभी तो खैर तबीयत ही सही नहीं है। तो ये देखें कितनी अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया, रोटी भी नरम हो गई है। अब ये मेरे बच्चों को बुलाऊंगी और ये आराम से मज़े से जो है ना खा लेंगे। इसमें जैसे मैंने बोटियाँ भी तोड़ के कुछ मिक्स कर ली हैं, कुछ साबुत है, क्योंकि मेरे जो रैस को साबुत चाहिए होती है तो वो ढूंढता रहता है, और अगर तोड़ के डाल लो तो और ही मज़े की सब चीज़ों में मिक्स हो जाती है पूरी रोटी में ना। ये देखें बहुत अच्छे से जो है मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब जो मैं बच्चों को बुलाती हूँ, बच्चे आएंगे खाएंगे।
ये सब बैठे में आस-पास ही बैठे हैं, बस जुरैज थोड़ा दूर है मुझसे, वरना सबसे पहले तो जुरैज साहब भी आगे बैठते हैं। ये बस मिक्स हो गई है और इसको जो है मैं वापस किचन में रख दूँगी। मैंने इतनी बनाई थी जितना अभी खा सके बच्चे। इसमें खीरा डाल दें और हरी मिर्च और नींबू डाल दें तो बहुत ही अच्छे मज़े की बन जाती है, लेकिन जो चीज़ मेरे पास थी तो मैंने वही डाली है, तो ये तैयार हो गई है। अब हम लोग खाना शुरू करते हैं। बच्चों को भी बुलाती हूँ और मैं भी जो है खाना शुरू करते हैं। ये कैसी मज़ेदार, में तो छाले भी निकले हैं, मैं थोड़ा सा ही खाऊँगी। तो जी हम खाना शुरू कर रहे हैं, आप लोगों को भी खाना है तो आ सकते हैं। बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाने की दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाहि ताला बरकतुल्लाह। तो अब जो है हम खाना शुरू करते हैं। पहले मैंने ऐसे ही उठा के खा लिया था, तो मुझे याद आया कि भाई दुआ नहीं पढ़ी मैंने, तो फिर मैंने दुआ शुरू की है। बहुत ही माशाल्लाह मज़े का बना हुआ है और आप लोगों को भी खाना है तो ज़रूर आप लोग आ सकते हैं। अगर ज़िंदगी जो ख्वाहिश होगी तो फिर मैं ज़रूर ही पका के खिलाऊँगी। आज की वीडियो को जो है मैं अब यहीं पे ही एंड करूँगी। ये खाना आगे रखा हुआ है तो पहले खाना खाना चाहिए, फिर इंशाल्लाह से मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।